मरियम नवाज साहिबा ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं मानती और उनसे किसी भी किस्म की बातचीत नहीं होगी। उन्होंने हुकूमत मुखालिफ मार्च का इंदिया भी दे दिया और कहा कि अपोजिशन के एहतजाज से पहले ही हुकूमत खत्म हो जाएगी। अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो नवाज शरीफ साहब लंदन से तहरीक को लीड करेंगे। अब आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने पर मुस्लिम लीग नून के 5 MPs को पार्टी से निकाल दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून एहतजाजी सियासत की मुतहम्मिल हो सकती है? पार्टी अरकान के खिलाफ कार्रवाई पार्टी में मजीद टूट फूट का बायस नहीं बन जाएगी? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी वालेकुम सलाम। एहसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब मरियम नवाज साहिबा ने हुकूमत से किसी भी किस्म की बातचीत करने से तो मना कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ और सिर्फ महाज आराई है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो जलसे जुलूस हैं, इसके अलावा अब कोई बातचीत का रास्ता नहीं रह गया है। देखिए, आपको मालूम है कि पिछले 2 साल में तमाम अपोजिशन जमातों के साथ हुकूमत ने बहुत जो तजुर्बा है बातचीत का वो तल्ख रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आज़म एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपोजिशन के वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है, और मुल्क के ऊपर बड़े बड़े मसले और बहरान आए, उन्होंने किसी मौके पे कौमी यकजहती इख्तियार करने को तरजीह नहीं दी। इंडिया ने हमारी एयर स्पेस वायलेट की, वो अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार हुए। इंडिया ने कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील कर दिया 5 अगस्त 2019 को, और आज 1.25 साल हो गया है वो अपोजिशन के साथ बैठ के कौमी मौक़िफ़ बनाने से गुरेज़ा हैं। इसी तरह चाहे FATF था, चाहे कोई भी कौमी मसला है, तो वो किसी भी जगह वो समझते हैं कि वो तन्हा कोई किंग कॉन्ग है, शायद वो सारा बोझ खुद उठा के हर चीज़ कर सकते हैं, तो हो जाए फिर इसी तरह। यानी कि हमने तो हर तरह कोशिश की कि इस मुल्क की खातिर जो ताउन है वो पेश करें, मुल्क के निज़ाम को मुस्तहकम करें। अलबत्ता अवाम की जो तवक्कुआत हैं वो भी हमारा फ़र्ज़ है वैसियत अपोजिशन के मुल्क के अंदर महंगाई की जो सतह है। आपको मैं सिर्फ 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, 1947 से जब तक पाकिस्तान बना 72 साल में चीनी की कीमत 50 रुपए हुई, 2 सालों में वो 50 से 115 हो गई। जब से पाकिस्तान बना चीनी की आटे की कीमत 35-34 रुपए फ़ी किलो हुई, और 2 सालों में 75-80 रुपए फ़ी किलो हो गई। अब ये एक ऐसा बोझ है जिससे अवाम की चीखें निकल गई हैं, उनकी आमदनी बढ़ी नहीं है, तनख्वाहों में। लेकिन सर ये चीज़ें नवाज शरीफ साहब की तकरीर में तो नज़र नहीं आती। नवाज शरीफ साहब तो जब भी बातें करते हैं तो वो तो इदारों की और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि इज्जत से जीने का हक और गुलामी की ज़िंदगी वगैरह वगैरह। और फजलुर रहमान साहब भी यही बातें कर रहे हैं। तो ये तो बातें जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, लेकिन ये बातें फिर कहाँ हैं नैरेटिव? उनकी कल की तकरीर सुनी होती तो आधी तकरीर उनकी अवामी मसाइल के ऊपर थी, आधी तकरीर उनकी इस बात पे थी कि एक वो शख्स जिसका 30,000 रुपया माहाना बजट है, वो इस महंगाई के साथ अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी, बिजली का बिल, गैस का बिल कैसे अदा कर सकता है? वो पूरे वालिदैन के लिए कैसे लेकर आ सकता है? उन्होंने बुनियादी थीसिस ही ये उनका था कि ये जो तोहफा और सौगात कौम पे मुसल्लत की गई है, इसके आज एक आम आदमी पे क्या असरात हो रहे हैं? उन्होंने तो सारी कल बात ही तकरीर में आम आदमी के मसाइल की है। सही है। अब एक और चीज़ ये भी है कि अगर मरियम साहिबा गिरफ्तार हो जाती हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे तकरीर को, ये जो तहरीक है उसको? जी, नवाज शरीफ साहब तो एक रहनुमाई देने के लिए वहाँ पे यकीनन गाइडेंस के लिए मौजूद है, लेकिन फील्ड के ऊपर यहाँ पर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी टीम मौजूद है। अगर A टीम को पकड़ेंगे तो B टीम आ जाएगी, B टीम को पकड़ेंगे C टीम आ जाएगी, C को पकड़ेंगे कारकुन आ जाएंगे। बात यह है कि अभी हमारे सारे सीनियर लोग तो गिरफ्तारियां भुगत चुके हैं, उससे कोई हमारे कदमों में लफ्ज़िश तो नहीं आई है। लेकिन मैं इमरान अहमद नियाज़ी साहब से एक सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ कि क्या वो तमाम हकूक़ और वो तमाम सरगर्मियां जो वो बहसियत अपोजिशन लीडर करते रहे हैं, वो अपनी अपोजिशन को वो हक देने के लिए तैयार हैं? उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने टीवी स्टेशन, सर उन पे तो टेररिज्म के केसेस बनाए हुए हैं आप लोगों ने, गिरफ्तारी तो नहीं की लेकिन टेररिज्म के केसेस बने हुए हैं उन पे। ये टेररिज्म बनता है,
जब आप पार्लियामेंट को तेहबाला करेंगे, सरकारी जो तनसीबात हैं उन पर कब्जे करेंगे, ये टेररिज्म ही बनता है। लेकिन हमने गिरफ्तार इसलिए नहीं किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पैर हैं वो जमीन पे कारकर्दगी की बुनियाद पे मजबूत थे, जमे हुए थे। ठीक है, ये तो बौखलाए हुए हैं। कल उनके इंटरव्यू में मैं सबको जेलों में डाल दूंगा, भी आपकी धमकियों से हम डर जाएंगे। आपने जेलों में किसी नहीं डाला, सबको झूठे केसों में डाला। देखिए ना, 2 साल हो गए हैं, आज तक ये एक अपने दावे के मुताबिक केस बना के साबित नहीं कर सके कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में किसी सरकारी बजट में, किसी सरकारी मंसूबे में एक पैसे की खुदबुद हुई थी। मैं बार बार कहता हूँ इन्हें, मेरी वजारत में 3200 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट हमने रिलीज किया। 3200 बिलियन रुपीस, ये कोई मामूली रकम नहीं होती। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। ये 32 रुपए भी साबित कर दें कि कोई फाइनेंशियल गेन लिया है, कोई मैंने जाती फायदा लिया है, वो चलते हैं, वो चल रहे हैं। ऐसे सब एक और बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। सुने ना, लेकिन क्या है, टीवी के ऊपर आएंगे इनके वो वजीर, ओ जी 70 अरब उस कमीशन खा लिया, 20 उसमें खा लिया। 2 साल से कान पक गए ये बातें सुन के। भाई अगर कमीशन खाया है उसका कोई सबूत लाओ ना, उसको मुकदमा लेकर जाओ अदालत के अंदर। अच्छा ठीक है एहसन साहब, एक और चीज़ है कि तहरीक जो है वो कायदे जो आप लोगों के तहरीक है यानी कि कायदे PMLN वो लीड करेंगे। अगर मरियम साहिबा गिरफ्तार हो जाती हैं तो वो कैसे लीड करेंगे? पाकिस्तान में कौन सी तहरीक है जो कायद के बगैर चली है? आप टीम A, B, C की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे मुनज़्ज़म धरना था, जो सबसे मुनज़्ज़म तहरीक थी, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक की थी, ताहिरुल कादरी साहब की। होते तो वो भी टेक्निकली कैनेडा में है, लेकिन उनको यहाँ पर आना पड़ा। हालांकि उनके सारे वर्कर्स मिनहाजुल कुरान के थे, उनकी एक आवाज़ पर वो वहाँ बैठ गए और बारिश हुई, सर्दी पड़ी, गर्मी पड़ी, वो वहाँ से हिले नहीं, जमे रहे। तो आप लोगों के तो ऐसे वर्कर हैं ही नहीं। कायद नवाज शरीफ के अलावा कैसे ये लीड करेंगे आप? आप हमारे वर्कर्स को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये वो वर्कर्स हैं कि जो जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से ट्रेन हुए हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुख्ता वर्कर्स हैं और अब नजरियाती हो चुके हैं। लेकिन ये जो तहरीक है ये मुस्लिम लीग नून की नहीं है, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की है। इसमें पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, और ना हमारे पास कारकुनों की कमी है और ना हमारे पास कायदीन की कमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जुल्म के निज़ाम से, इस महंगाई की चक्की से लोगों को निजात देने के लिए जब हम निकलेंगे, तो अब तो लोग हमसे ये तकाजा करते हैं जहाँ पे हम जाते हैं कि आप लोग निकलते क्यों नहीं है। मरियम नवाज साहिबा का प्लान क्या है? वो जो इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का कह रही हैं, वो कब तक है? ये सारे प्लान जो है वक्त के ऊपर बताए जाएंगे। इस वक्त आपको पता है कि PDM ने जो अपना शेड्यूल जारी किया उसमें जनवरी की तारीख रखी है कि जनवरी में हम इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च करेंगे। उससे पहले मुल्क के चारों सूबों के अंदर जलसे करेंगे, रैलीज करेंगे, राब्ता अवाम मुहिम चलाएंगे। और लेकिन सर मुहिम की डेट आप अनाउंस करेंगे तो कारकुन भी तैयार होंगे ना अपने आप की, वो अपनी तैयारियां करेंगे, ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करेंगे। ये भी बड़ा वक्त है, जब उसका वक्त आएगा। एक टाइम टेबल है और वो टाइम टेबल हम अपने वक्त के ऊपर उसका ऐलान करेंगे। और कभी भी कोई जो हिकमत अमली है वो मीडिया में वक्त से पहले नहीं बताई नहीं है। ठीक है, एक चीज़ में क्लैरिटी चाह रहा था सिर्फ इस चीज़ की कि वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो माफ़ी मांग ली है कि जी गलती से मेरा बयान जो है वो सयाको सवाक से हट के पेश किया जाए, तो मतलब ऐसा उन्होंने बयान दे दिया कि उन्हें फिर जो है वो एक दिन भी उस बयान पर वो खड़े ना रह सके और अचानक से उन्हें कहना पड़ गया? क्या कोई रंजिशें आ गई हैं अचानक से कि ये आप लोग क्या गलत बयान दे दिया जरदारी साहब के हवाले? अच्छी बात है। हमारा दीन भी ये सिखाता है कि अगर किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हो तो आपको उस पर माजरत कर लेनी चाहिए और वजाहत कर देनी चाहिए। उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था और अगर उससे दिल आज़ारी हुई है मैं माजरत करता हूं। उनको एतबार है जरदारी साहब पर? ये हम सब ऑपोजिशन के, और ये तो नवाज शरीफ साहब ने भी फिर आपको पता है कहा कि हम सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वक्त है वो ये है कि हमारी तोपों का रुख जो है वो हमारे सियासी हरीफ की तरफ होना चाहिए। हमें आपस में किसी किस्म के इख्तलाफ से गुरेज करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एहसन इकबाल साहब, आपने वक्त निकाला।